हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स इस टाइम मैं आपको करा रहा हूं और 2 या 4 दिन से वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। उसका रीजन था, आप सभी को पता है। अब रे ऑप्टिक्स में स्टूडेंट मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के बाद मैं आपको जो हमारा प्रकाशीय केंद्र वाला थोड़ा सा चैप्टर रह गया वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद हमारा वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक स्टूडेंट जल्दी ही हमारा ऑप्टिक्स समाप्त हो जाएगा। टेंशन मतलब सिलेबस की सही चल रहा है, थोड़ा डिले हो गए, थोड़ा लेट हो गए, उसका रीजन आप सभी जानते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो बस आपको एक सूत्र याद रखना है। क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जो लेंस का सूत्र है बच्चों वही आपको याद रखना है। और आप सभी को पता होगा यार एक सूत्र नाडू, इसका मतलब क्या बच्चों? n का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे कैसा लेंस यूज करना चाहिए? ए का मतलब अवतल लेंस। कैसा लेंस यूज करना है उसे? अवतल लेंस। यहां पर डी का मतलब है बच्चों दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और यू का मतलब यहां पर उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। ये छोटी चीज याद रखना क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत हो जाती है। एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे किस लेंस का यूज करना चाहिए? तो उसे कौन सा लेंस यूज करना चाहिए बच्चों? अवतल लेंस। और अगर कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस यूज करना चाहिए। ये दो छोटी छोटी चीजें आप सभी याद रखोगे। ये वाला सूत्र हमारा सभी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा बच्चों, चाहे वो निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड हो या फिर दूर दृष्टि दोष से रिलेटेड हो। क्लियर सभी को? चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स हम इससे रिलेटेड खत्म कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए यार, सब्र रखिए थोड़ा सा। मैं भी बिजी चल रहा हूँ जिस वजह से आपको क्लासेस नहीं मिल पाती हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर आप क्लासेस नहीं दे रहे हो, हमारा क्या होगा? तो बच्चों देखो बहुत सारी चीज़ें हम लोग दे चुके हैं, उनको भी तैयार कर सकते हो। अगर क्लास नहीं मिल पाती है तो ऐसा तो है नहीं आपने A to Z सब कुछ तैयार कर लिया होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता खैर कभी। चलिए बच्चों समझना कैसे न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं। पहला न्यूमेरिकल है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। यहां पर मान लो कोई व्यक्ति है और जो व्यक्ति है वो 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हमारी ऐसे ही खड़ा हुआ है तो आगे की ओर मान लो या फिर इधर साइड मान लो, कैसे मान सकते हो। उसके सामने अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसे स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन अगर 30 सेंटीमीटर से हमने उसको आगे रख दिया तो वो वस्तु उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देने वाली है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि इस व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसे पास की वस्तु दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, सभी को पता होगा इतना तो यार। तो बच्चों इस देखो यहां पर थोड़ा सा समझना, ये जो 30 सेंटीमीटर है इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 30 सेंटीमीटर अगर पर बनेगा तो वस्तु से स्पष्ट दिखाई देगी। और अगर हमने वस्तु को आगे कहीं पर भी रख दिया तो वो वस्तु उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देने वाली है। तो ऐसी कंडीशंस में आप सभी को याद रखना बच्चों, ये जो अधिकतम दूरी दे कि वो इतनी दूरी तक देख सकता है वो तो आपको V मानना है। तो V आपको कितना रखा बच्चों इसने? और हमेशा मानना देखो नेगेटिव, क्योंकि आंखों के उधर साइड जितने वस्तु रखी उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो U और V दोनों नेगेटिव रहते हैं इसमें, -30 सेंटीमीटर। चाहे अवतल लेंस यूज करो चाहे उत्तल लेंस, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है और यही चीजें आपको फॉलो करनी है। और यहां पर कह रहा है कि अगर वस्तु को अनंत पर रख दिया तो कितनी फोकस दूरी तथा किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी। तो वस्तु को उसने कहां रखा है? अनंत पर। U बराबर कितना यूज करोगे? -∞। और अगर आपको कुछ नहीं दे रखा, केवल कह रहा है कि इतनी दूरी तक देख सकता है और उसने कुछ नहीं कहा किस प्रकार का लेंस और क्षमता, तो बच्चों उस कंडीशन में भी आपको U -∞ ही यूज करना है। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अब केवल वैल्यू पुट करो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या सूत्र लगाओगे? आपको मैं बता चुका हूं, F आपको यहां पर निकालना बच्चा। तो 1/f बहुत ईजी न्यूमेरिकल, बस थोड़ा समझ लेना। 1/v माइनस 1/u, -30 माइनस क्या हो जाए प्लस 1/∞ -1/30 और ये 0 हो गया। तो 1/f हमारा ये आ गया। तो f बराबर कितना आया? -30 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी है उस लेंस की कितनी होनी चाहिए बच्चों? 30 सेंटीमीटर। और यहां पर किस प्रकृति पूछी है तो प्रकृति में आप अवतल लेंस लिख सकते हो, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है ना, तो यहां लिख सकते हो 30 सेंटीमीटर के
30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस टाइप से बच्चों ये सवाल खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। एक दो न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होगी, आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, बट जो समझोगे तब ईजी है, वैसे टफ है न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। पहला न्यूमेरिकल हमारा खत्म हो चुका है। आज मैं 10 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके। ठीक है, सारे अच्छे हैं यार, बस समझ लेना, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। चलिए, और कल मैं आपको दूरदर्शी वाला जो चैप्टर है ना, मतलब प्रकाशिक यंत्र वाला, उसको पढ़ाऊंगा पहले, उसके न्यूमेरिकल्स उसके बाद कराऊंगा, क्योंकि उसमें हमारी 1-2 हेडिंग्स रह गई थी। ठीक है बच्चा, तो यार थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, नहीं तो हमारा, वैसे अगर मैं पढ़ा रहा होता तो वेव ऑप्टिक्स हमारा स्टार्ट हो चुका होता। आई कैन अंडरस्टैंड यार, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे भी समझ आती है। चलिए बच्चों समझो इसमें क्या कह रहा है। दूसरा न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, जो व्यक्ति है, सेम प्रोसेस करूंगा मैं, जो व्यक्ति है वो अधिकतम 2 मीटर की दूरी पर, ये कितना डिस्टेंस है 2 मीटर, अगर यहाँ पर हमने कोई वस्तु रख दी, कोई पुस्तक रख दी तो उसे वो स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन 2 मीटर से आगे हमने उसको कहीं पर भी रख दिया, A to Z कहीं पर भी रख दिया, तो वो वस्तु या पुस्तक उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का, तो यहां पर उसने बच्चों आपको यू नहीं दे रखा है, तो आप क्या करोगे, V बराबर कितना लगाओगे, -2 मीटर, और U बराबर कितना लगाओगे, इन्फिनिटिव। कितना यूज करोगे, इन्फिनिटिव। F एंड P आप यहां से निकाल सकते हो बच्चा, तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। कॉन्सेप्ट समझो, न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है बच्चा। चलिए, V कितना है आपको दे रखा, -2 मीटर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है, -1/2, ये हमारा 1/F आ रहा है, तो F बराबर कितना है, -2 मीटर। लेकिन हमसे उसने यार क्षमता पूछी है, P पूछा है, तो P बराबर क्या सूत्र लगाओगे, P इज इक्वल टू 1/F, लेकिन F किस में होना चाहिए बच्चा, मीटर में, तो इज इक्वल टू 1/-2, तो ये कितना आ जाएगा, -0.5 डायोप्टर। ये हमारा P निकल के आ चुका है बच्चों, और यही हमारा आंसर है। तो अगर लेंस कौन सा प्रयुक्त करना चाहिए, तो वो अवतल लेंस होगा, क्योंकि माइनस आ रही है क्षमता, और क्षमता उसकी कितनी होनी चाहिए, तो 0.5 डायोप्टर का अगर हम अवतल लेंस यूज करेंगे तो वो व्यक्ति 2 मीटर से आगे की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख पाएगा। क्लियर सभी को, ये निकट दृष्टि दोष रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ये भी खत्म हो गया। सवाल देखो छोटे छोटे से हैं, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन समझोगे तब इजी लगेंगे, नहीं तो आपको बहुत टफ लगेंगे न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट से भी ने ले लिया। एक ही कॉन्सेप्ट के सवाल है, ऐसा नहीं कि 4-4 कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा। अब मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स आपको एक साथ करा दे रहा हूं, ठीक है ना, उनकी कैलकुलेशन आप सभी खुद करोगे, बस कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो हर बोर्ड एग्जाम में आपको ही करके आनी है बच्चा। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 समझना दो क्या कह रहा है बच्चों। इसमें तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा ये। इसमें कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। जो व्यक्ति है वो 1 मीटर से दूर, ये कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर, अगर 1 मीटर पर हमने कोई वस्तु रखी हुई है तो वो स्पष्ट दिखाई देगी, और उसके आगे रखी हुई है तो भी दिखाई देगी। लेकिन 1 मीटर से आगे इधर हमने कहीं पर भी उसको रख दिया A to Z, 1 मीटर के बाद, तो वो वस्तु उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देने वाली है। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है अनंत पर स्थित किसी वस्तु को, तो बच्चों आप सभी को पता है V बराबर कितना यूज करोगे, -1 मीटर, एंड U बराबर -इन्फिनिटी। F एंड P आप यहां से निकाल सकते हो बच्चा, तो 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। यहां से जो आप F निकालोगे, अभी जैसे मैंने किया था वैसे ही करोगे, तो P बराबर आप सूत्र लगा देना 1/F, और F हमारा किस में होना चाहिए यहाँ पर, मीटर में, क्योंकि यार ऊपर भी मीटर में दे रखा, तो F मीटर में निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र लगाकर आप यहां से F निकाल लोगे, ठीक है, वो मीटर में निकल के आएगी, और जो वैल्यू यहां पर निकल के उसे आप यहां पर पुट कर देना, आपका P भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलिए यहीं पर मैं चौथा न्यूमेरिकल आपको समझा दे रहा हूं बच्चों। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो यहां पर 1 मीटर की जगह 10 मीटर दे रखा है, 10 मीटर की दूरी तक वो देख सकता है। उसके बाद कह रहा है सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा।
और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है 10 मीटर की दूरी तक तो देख सकता है, उससे आगे अगर हम कहीं वस्तु रखेंगे वही तो उसको दिखाई नहीं देगी ना। 10 मीटर के बाद अगर हमने वस्तु को कहीं पर भी रख दिया तो वो उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देने वाली है, वो अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो बच्चों यहां पर आप क्या करोगे, v तो आपको यही यूज करना -10 मीटर, और u मैंने बोला था अगर ना दे रखा हो तो आपको कितना यूज करना बच्चा, इन्फिनिटिव। वही सूत्र लगा दो कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सेम सूत्र है। फिर p पूछा है क्या इसने, हाँ p पूछा है बच्चा, तो p बराबर आप यूज करोगे 1/f, और f हमारा मीटर में होना चाहिए। सेम प्रोसेस है, कुछ भी देखो डिफरेंस न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है। मैंने बोला है वही चीज समझ लो कि जो व्यक्ति है अधिकतम कहां तक देख पा रहा है, 1 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, जितनी दूरी वो बोले उतना आप लिख दोगे। उसके बाद आगे अगर उसने u दे रखा है, u दे रखा होगा तो आप यूज करोगे, अगर नहीं दे रखा है तो इन्फिनिटिव आपको यूज करना है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए बच्चों। ये 2 न्यूमेरिकल्स और हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 4 न्यूमेरिकल्स अब तक हो गए। और इसी टाइप के सवाल आते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पे। अभी मैं दूर दृष्टि दोष की भी कराऊंगा। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना यार, ज्यादा से ज्यादा। और मैं कोशिश क्या आप तो वीडियोस मिलेंगी आपको, ठीक है। कल हम आपको रे ऑप्टिक्स आगे पढ़ाएंगे, जो हमारा थोड़ा सा रह गया पोर्शन उसको, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो यार सिलेबस कहाँ बचा है, बच्चे कहते हैं सिलेबस कहाँ बचा है यार, थोड़ा सा बचा हो, उसमें भी आप पूछो मत। चलिए समझिए क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सही तरह समझना। न्यूमेरिकल नंबर 5 ये कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर से दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर, अब समझना, इसको थोड़ा सही तरह समझना। जो व्यक्ति है, अगर हमने पुस्तक को 15 सेंटीमीटर पर रख दिया तो वो उसे स्पष्ट पढ़ पा रहा है, और अगर हमने पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख दिया, अब कितनी दूरी पर कर दिया उसको, यहां पर कर दिया, यहां तक डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो अगर हमने 25 सेंटीमीटर पर उस पुस्तक को रख दिया तो अब जो व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ना चाह रहा था उसकी आंखों में कौन सा लेंस है, मतलब सॉरी किस प्रकृति का लेंस और कितनी क्षमता का लेंस हमें यूज करना चाहिए। तो बच्चों एक चीज आप सभी को पता चलेगी कि जो व्यक्ति है उसको पास की वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष उसने शुरुआत में भी कह दिया है। अब यहाँ थोड़ा सही तरह समझना, जो व्यक्ति है 15 सेंटीमीटर तक जो वस्तु है उसको तो स्पष्ट पढ़ सकता है, तो ये हो गया हमारा v। क्या हो गया बच्चों, ये v कितना हो गया, -15 सेंटीमीटर। और अब 25 सेंटीमीटर पर अगर हम उस पुस्तक का रखें तो ये आप यूज करोगे u, कितना u कितना है, -25 सेंटीमीटर। तो यहां से आप f निकालोगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो -15 माइनस प्लस 1/25, तो कितना एलसीएम आएगा 15 और 25 का, बताइए। 15 है 25 है तो इसका एलसीएम हमारा आएगा बच्चों 150, ठीक है। और कम देख लेना एक बार निकाल के, 15 × 150 -10 प्लस 25 × 150 6, तो ये कितना है, -10 में से +6 गया तो -4, तो -4/175 भी आ सकता है, ठीक है ना, 75 यूज कर सकते थे। 1/f आया, 2 से काटो उसको, 2 दूनी 4 और ये 75, तो हमारा f जो है बच्चों वो निकल गया है -75/2। 2 से काटोगे कितना आया, -37.5 सेंटीमीटर। इसने अगर फोकस दूरी पूछी होती तो हम इतना आंसर, हाँ फोकस दूरी पूछी है बच्चों, कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में, तो उस व्यक्ति को 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो लेंस है वो अपने चश्मा उसमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन वो लेंस कैसा होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों आप इस टाइप के सवालों को भी कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ गए, न्यूमेरिकल्स दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। छठा न्यूमेरिकल है, मैं उसको समझा दे रहा हूँ किस टाइप से आप उसको करोगे, ठीक है। आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो, 1-2 बार करने की कोशिश करोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। देखो कैलकुलेशन इनकी आप देख रहे हो बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है, वही कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत थोड़ी सी कर सकता है, थोड़ी सी, ठीक है ना। चलिए छठा न्यूमेरिकल देखिए। अब इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। यहां पर इसने 15 की जगह क्या कर दिया बच्चों, 20 सेंटीमीटर।
ठीक है ना, यहाँ तक। उसके बाद कह रहा है कि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। तो ये कितना हो गया, अगर हम पुस्तक को 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर पुस्तक हमने रख दी है, अगर उसको स्पष्ट पढ़ना चाहते हैं तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। उसकी लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो बच्चों आप सभी को पता है ये क्या दे रखा है हमारा v, और ये क्या दे रखा है u, वही कॉन्सेप्ट है। तो v बराबर -20 सेंटीमीटर एंड u बराबर -30 सेंटीमीटर। इसमें दिक्कत नहीं है आपको, आप आसानी से f निकाल सकते हो यहाँ से। तो पहला पॉइंट हमको f ही निकलवा रहा है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, निकाल लोगे f। उसके बाद इसने बोला है बच्चों प्रयुक्त लेंस का प्रकार है। यार आपको पता है कि जो व्यक्ति है वो 20 सेंटीमीटर से आगे की वस्तु को अगर पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो वो नहीं पढ़ पा रहा उसको। इसका मतलब उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग? अवतल लेंस, अवतल लेंस। उसके बाद कह रहा है कि किरण आरेख खींचकर नेत्र दोष स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आपको मैंने निकट दृष्टि दोष में डायग्राम्स बनवाए थे, उसमें जो लास्ट वाला डायग्राम है वो आप बना देना, ठीक है ना। वहां पर अवतल लेंस हमने दिखाया था, अवतल लेंस रख देना, ठीक है, नेत्र लेंस रख देना, और आगे हमने वस्तु को कहाँ रखा और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है वो दोनों चीजें दिखा देना। जो पुस्तक है उसको हमने कहाँ रखा है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए। देखो समझना, जो वस्तु है, अब देखो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाना है, और जो पुस्तक है उसको 30 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। तो जो वस्तु है वो तो 30 पर रखी जाएगी, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो 20 पर बनेगा। इस टाइप से आपको रखना पड़ेगा, तो आप आसानी से उस डायग्राम को भी बना पाओगे, ठीक है। तो सवाल सिंपल सा था यार, कुछ भी नहीं है इसमें, आप आसानी से उसको कर पाओगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग दूरदृष्टि दोष के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। किसके ऊपर? दूरदृष्टि दोष के ऊपर, ठीक है। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? देखो सवाल आप देख रहे हो बच्चों बहुत ईजी है, बहुत सारे बच्चों को इन्हीं में भी दिक्कत हो जाती है, बट आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आप आसानी से इनको कर पाओगे। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 7 देखिए बच्चा। अब इसमें कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर है। अब समझना थोड़ा सा इसको, ये है हमारा व्यक्ति, और ये जो व्यक्ति है ये 50 सेंटीमीटर की दूरी तक, कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है। अब देखो दूरदृष्टि दोष है तो उससे दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं से दिखाई नहीं देने वाली हैं। तो अब हम 50 सेंटीमीटर से इधर कहीं पर भी कोई वस्तु रख दें तो वो इसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यही दूरदृष्टि दोष होता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से पीछे की वस्तुएं या पास की वस्तुएं, समीप की वस्तुएं से स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो जो व्यक्ति है वो कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु रखी हुई उसको तो स्पष्ट देख सकता है, और इधर साइड हम कहीं पर भी उस वस्तु को रखें तो वो इसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, ये तो आपका v हो गया, इसमें तो आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, -50 सेंटीमीटर। और जो u है स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो u आप कितना यूज करोगे यहाँ पर? -25 सेंटीमीटर। उसके बाद आप यहाँ से f निकालोगे, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सारी वैल्यूज लगाओ, v आपको दे रखा 50, तो -50 माइनस प्लस हो गया 1/25। ऐसे हमारा 50 आ जाएगा, -1 प्लस 25 दूनी 50, तो ये कितना आया? 1/50। ये 1/f आ रहा है, f बराबर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। p आप निकालोगे तो p बराबर कितना होता है बच्चों? 1/f, और f आपका किस में होना चाहिए? मीटर में। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर में आप सभी को पता है यार 10⁻² मीटर होते हैं, तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा अब। तो 1/50 इंटू 10⁻², इसको आप ऊपर लेके जाओ, 10⁻²/50। तो 10⁻² को हम क्या लिखेंगे? 100/50। 50 से काट दो तो कितना आ जाए? +2 डायोप्टर। ये हमारा जो लेंस है उसकी क्षमता निकल के आ जाएगी, जो हमने उत्तल लेंस यूज किया होगा ना, जो यूज करना पड़ेगा, उसकी हमारी क्षमता निकल के आ चुकी है। और प्लस में आ रहा है तो आप सभी को पता है बच्चों उत्तल लेंस हम लोग यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस। इस तरीके से बच्चों आप सवालों को कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल था, पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है यार, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 7 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ ये सारे समझ में आ रहे होंगे। देखो कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं आपसे कहूंगा कॉन्सेप्ट समझिए, रट्टा मत मारिए न्यूमेरिकल्स का। रट्टा मारने से न्यूमेरिकल्स कभी सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना।
चलिए 8वां न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। और बायो की क्लासेज आप सभी के कहने पर बच्चों स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। हमने बोला था कि 1-2 दिन में स्टार्ट करा देंगे, तो हो चुकी हैं यार। जो आप बोलते हो वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं, समझा करिए। थोड़ा स्मार्ट क्लास और लाइव क्लास हम लोग नेक्स्ट टाइम लेकर आ रहे हैं, जहाँ तक कि 15 या 20 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, जो कि बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी करेंगे उनके लिए, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा सा मैं भी बिजी चल रहा हूँ यार। 8वां कह रहा है कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। देखो अवतल लेंस यूज कर रहा है, वो अवतल लेंस यूज कर रहा है, तो उसकी आंखों में कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, पहले सारी चीजें आप लिख लो। एफ आपको दे रखा है इसने, अवतल लेंस है तो -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यू आपको दे रखा है इसने -25 सेंटीमीटर, कितना दे रखा, -25 सेंटीमीटर। वी आपको निकालना है, कौन सा दोष होगा। आप यार अवतल लेंस से पहचान चुके हो कि निकट दृष्टि दोष होने वाला है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। निकालना क्या बच्चा हमको, v, इसको मैं इधर ले आऊंगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f। जब ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/u। सारी चीज आपको ऊपर दे रखी है, कैलकुलेशन करोगे और आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सभी बच्चे कमेंट जरूर करें, मुझे भी तो पता पड़ना चाहिए ना कितने बच्चे हमारी वीडियोस को लास्ट तक देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे। जो सवाल छोड़ रहा हूं उन सभी की कैलकुलेशन जरूर करना यार, ठीक है। 8वां सवाल भी खत्म है आपका। देखो थोड़ा फास्ट कराने का रीजन है, सवाल बहुत सिंपल है, बस आपने कॉन्सेप्ट शुरुआत का समझ लिया है ना, तो बच्चों आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 9वां और 10वां न्यूमेरिकल में एक साथ करा रहा हूं, समझना है इनको क्या कह रहा है, 9वां और 10वां। देखो बच्चों, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का जो निकट बिंदु है वो आंख से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब जो व्यक्ति है वो कम से कम 150 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसको स्पष्ट देख सकता है। उसके बाद कह रहा है यदि वह 25 सेंटीमीटर पर, अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है तो उसका मतलब उसको कोई ना कोई लेंस यूज करना पड़ेगा, तथा उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। चलिए v आपको दे रखा है इसने -150 सेंटीमीटर, माइनस में यूज करना, इस चीज को आप सभी याद रखोगे। u आपको यूज करना -25 सेंटीमीटर। f आपसे पूछा है, सूत्र आपको पता है यार, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कर लोगे ना, सिंपल सा है ये तो। चलो वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं, -150 माइनस प्लस 1/25। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। 10वां सवाल देखिए बच्चों, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। क्या दे रखा है, v, ठीक है। यही चीज आपको समझनी है, v बराबर -0.50 मीटर, ठीक है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति का तथा कितनी फोकस दूरी का, किस प्रकृति का, दूरदृष्टि दोष है तो लेंस कैसे यूज करना पड़ेगा उसको, उत्तल लेंस। न्यूनतम दूरी दे रखी है, u आपको दे रखा है -0.25 मीटर। चाहो तो इन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 0.50 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मल्टीपल करोगे तो 50 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। सेम यहाँ पर करोगे माइनस में रहेगा, ठीक है ना। तो -0.25 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है, -25 सेंटीमीटर। f आपको निकालना है मेरे दोस्त, क्या निकालना है, f। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कैलकुलेशन करोगे और आपका f निकल के आ जाएगा। तो ये बच्चों सवाल थे 10 जो कि मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष से बन सकते हैं, वो सारे मैंने आज करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रे ऑप्टिक्स का जो हमारा प्रकाशिक यंत्र वाला पोर्शन थोड़ा सा रह गया बच्चों, वो डिस्कस करूंगा कल की वीडियो में। उसके बाद हमारा वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना। देखो कोई ना कोई रीजन होता है स्टूडेंट, तभी मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाता, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं यार आप सभी को वीडियोस देने में। नुकसान क्या है मेरा ये बताओ, क्या मैं अपना फैमिली क्रिएट करना नहीं चाहता यार। जब मैं वीडियोस बनाऊंगा आप सभी के लिए, तभी तो आप सभी मेरी फैमिली को बड़ा कराओगे, तो कौन नहीं चाहता, ठीक है बच्चों। तो ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाता, उसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस जल्दी से खत्म करा के जो पोर्शन हमारा रह गया है, जो इंपॉर्टेंट चीजें रह गई उनको डिस्कस कर लूँ। और विद्या चैनल पर आपको धमाका सीरीज की वीडियोस भी आप आज मिलने वाली है, और कल संडे है, कल संडे में भी हम लोग वीडियोस जरूर देंगे, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।